सुशांत सिंह राजपूत की घटना ने हमें तोड़ दिया। हर यंग को घर में डाइनिंग हॉल में बैठी जो महिला मानव अर्चना को देखती थी उसको तोड़ दिया उसने। और शायद 1 हफ्ता होने को आ गया लेकिन हमारे दिमाग से निकल नहीं रहा है। जब ये घटना हुई कि आपकी मम्मी का, आपके पापा का, आपके भैया का, आपके परिवार का कोई कॉल आया दोस्तों का और उन्होंने आपसे क्या कहा? क्या उन्होंने चिंता जाहिर की कि आप कैसी हैं, आपके साथ कोई गलत तो नहीं हो रहा है? संजय जी, सुशांत के वजह से हम जैसे टेलीविजन एक्टर्स को मौका मिला इस इंडस्ट्री में कदम रखने का, मौनी को या राधिका मदान को, और मैं उन हमेशा खुशनसीब महसूस करूंगी कि हमारे लिए मैं हमेशा आई यूज्ड टू लुक अप टू सुशांत और विद्या बालन, क्योंकि उन्होंने एक अलग उनका संघर्ष, जिस जिस जगह से वो आए हैं, उन्होंने जीरो से शुरुआत की और हर एक यंगस्टर को इंस्पायर किया कि छोटे शहरों वालों के भी ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं, आप कामयाब बन सकते हो। जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मुझे यकीन नहीं हुआ, बकायदा मुझे अभी तक भी यकीन नहीं होता है कि सुशांत हमारे साथ नहीं है। मेरी नानी का फोन आया, मेरी नानी, मेरी मासी, मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, तो उन्होंने मुझे बिठाया और कहा कि मृणाल, अगर आपके पास कोई फिल्म का ऑफर नहीं होगा इन फ्यूचर, तो मैं आपको बस ये कहना चाहती हूँ कि आप बस अपना बैग उठाओ, अपने गांव आ जाओ, और मेरे मेरे जो नाना जी, उनकी खेती है, तो उनकी खेती संभालना, प्लांट्स के साथ बातें कर, क्योंकि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है। सो उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि हमेशा यू नो जो यू विल फील हैप्पी, आपको कभी कभी आपके लो पॉइंट्स भी आएंगे, तो आप प्लीज हमारे बारे में सोचना। वो डर गए थे, और बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो डर गए हैं अभी, जिनके बच्चे एक्टिंग में करियर परस्यू करना चाहते हैं। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि 34 years ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, मैं सेलिब्रेट करना चाहूंगी उनको, उनकी वो ना कि एक अच्छे कलाकार थे, बट बहुत एक जेन्युइन से सेंसिटिव परफॉर्मर और एक ह्यूमन बीइंग थे। जिस तरह से वो लोगों को ग्रीट करते थे, उनसे मिलते थे, वो कभी भेदभाव नहीं करते थे। मैंने उनकी एक वीडियो भी, क्योंकि सब उन्हें याद करें, उनकी वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, मैंने उनका एक वीडियो दिखा जहां पर एक आदमी गुब्बारे बेच रहा था, और वो उनके गले लग गए और उनसे एक गुब्बारा लिया और उनके साथ फोटो खींची। तो ये बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। और जिस तरह से वो डाउन टू अर्थ थे, हम्बल थे, मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं उनकी तरह बनूं, उनके जैसे इंस्पायरिंग फिल्म्स का हिस्सा बनूं। और मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि उनके 34 years हम अप्रिशिएट करेंगे, हम उन्हें मैं I just want to say that we are lucky to have a person like Sushant Singh Rajput. Please, please just pray for his soul, और I just pray कि वो पहले इंडिया के सिटीजन थे who owns a land on moon. क्या आप बिलीव कर सकते हो? He was so much engrossed, and I hope that he's in his galaxy, exploring the stars and the moons and all the planets that he wanted to. We miss Sushant Singh Rajput. डेफिनेटली। अंतिम 2 सवाल, 5:40 पर मैं आपको छोड़ दूंगा। ये पिछले 4 दिनों से आपकी हालत कैसी है? क्या आप घर में खाना बना, आप अकेले रहती हैं या परिवार के साथ? और डरी हुई हैं आप? डरी जैसे परिवार आपका डरा, आपको भी? जी, मैं अपने फैमिली के साथ रहती हूँ, और हाँ, मतलब थिंग्स आर नॉट नॉर्मल, मैं कहूँगी, क्योंकि आप सोते हो, उठते हो, जागते हो, आपको हमेशा वो थॉट आपके दिमाग में आता है कि कितने पेन से गुजरे होंगे वो। और सब कहते हैं यार, काश मैं होता, काश मैं वहाँ होती। मतलब मेरी उनसे जान पहचान नहीं थी, ना ही मैंने कभी उनके साथ बातचीत मुझे करने का मौका मिला। लेकिन एक किस्सा मैं आपको जरूर सुनाऊंगी कि जब मैं मुकेश के ऑफिस में ऑडिशन देने से ऐसे बैठी थी बेंच पर, और सुशांत सिंह आए, और पूरा ऑफिस की सारी लड़कियां, लड़के ऐसे देखने लगे उनको, क्योंकि उनकी जो पर्सनालिटी थी वो इतनी पावरफुल थी, इतनी चार्मिंग थी। सो मेरे लिए वो सुशांत सिंह राजपूत की, उनका ऑरा बहुत बोलता था, उनकी वाइब बहुत बोलती थी।
and I believe in vibes. So uh, it is a difficult time for us, and it will take some time to heal. ओके मुन्नाल, जाते आते अंतिम सवाल। आप जी। अच्छे से काम कर रही हैं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, और किसी तरह की कोई मैं नहीं नहीं, आपकी कोई हालत जानना चाहता हूँ काम को लेकर, प्रोफेशनल यू नो। नहीं नहीं, काम को लेकर कोई तकलीफ नहीं है। मेरी फैमिली है मेरे साथ, और जिन लोगों के भी साथ मैं काम कर रही हूँ वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, और मुझे उन्होंने हमेशा अपनी फैमिली का हिस्सा माना है, और मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ उस चीज़ के लिए। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगी कि लेट्स बी सबके साथ, लेट्स बी काइंड, लेट्स बी कंसिडरेट, और स्पेशली जो ऑडियंस मुझे देख रहे हैं, कभी भी लोगों के वैलिडेशन के लिए मत जियो, अपने लिए जीना सीखो, और अपनी खुशियों के लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो बस यही कहना चाहूंगी।